ईसा मसीह के जन्म की कहानी ईसाई परंपरा की एक महत्वपूर्ण नींव है। मैथ्यू और ल्यूक जैसे गॉस्पेल उनके जन्म को बेथलेहम में बताते हैं, जो यरूशलेम के दक्षिण में यहूदिया क्षेत्र का एक कस्बा है। यह जगह बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा करती थी, जो बेथलेहम को इजराइल के भविष्य के राजा के जन्म से जोड़ती थीं। गॉस्पेल के अनुसार ईसा के माता पिता मरियम और यूसुफ रोमन जनगणना के लिए नासरत से बेथलेहम गए थे। भीड़ भाड़ वाले शहर में रहने की जगह न मिलने पर उन्होंने एक साधारण से अस्तबल में शरण ली, जहां ईसा का जन्म हुआ। यह विनम्र शुरुआत ईसा के लिए भविष्यवाणी की गई महान नियति के विपरीत मसीहा की ईसाई कहानी का केंद्र बन गई। बेथलेहम में ईसा के जन्म की यह पारंपरिक कहानी सदियों से गूंज रही है, जिसने अनगिनत कलात्मक अभिव्यक्तियों, भजनों और भक्ति प्रथाओं को प्रेरित किया है। प्रतीकात्मकता और धार्मिक महत्व से ओतप्रोत यह कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए क्रिसमस की समझ और उत्सव को आकार देती रहती है। बेथलेहम की कहानी का मुख्य स्रोत कैनोनिकल गॉस्पेल है, खासकर मैथ्यू और ल्यूक। मैथ्यू मागी की कहानी बताते हैं, जो बुद्धिमान लोग थे जिन्हें एक तारे ने बेथलेहम में यहूदियों के राजा के जन्म स्थान तक पहुंचाया। ल्यूक मरियम और यूसुफ की जनगणना के लिए बेथलेहम की यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसका समापन एक चरणी में ईसा के जन्म के साथ होता है। ये वृत्तांत विवरण में भिन्न होते हुए भी प्रारंभिक ईसाई परंपरा के भीतर बेथलेहम को ईसा के स्वीकृत जन्म स्थान के रूप में स्थापित करते हैं। गॉस्पेल के वृत्तांत संभवतः मौखिक परंपराओं और धार्मिक प्रेरणाओं से आकार लिए थे, जिनका उद्देश्य ईसा को यहूदी धर्मग्रंथों में निहित मसीहा संबंधी भविष्यवाणियों से जोड़ना था। बेथलेहम का तारा एक खगोलीय चिन्ह जिसने मागी को ईसा तक पहुंचाया, बेथलेहम की कहानी को और बढ़ाता है, जबकि इसकी वास्तविक प्रकृति खगोलविदों और धर्मशास्त्रियों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। इसका प्रतीकात्मक महत्व निर्विवाद है, जो ईश्वरीय मार्गदर्शन और दुनिया के लिए ईसा के जन्म की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। गॉस्पेल के वृत्तांतों के अलावा बेथलेहम में ईसा के जन्म के ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। उस समय के रोमन स्रोतों में ईसा के जन्म का कोई उल्लेख नहीं है। समकालीन दस्तावेजों का यह अभाव असामान्य नहीं है, क्योंकि उस युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विशेष रूप से विनम्र मूल के व्यक्तियों के बारे में, अक्सर दुर्लभ होते हैं। रोमन युग के बेथलेहम के पुरातात्विक साक्ष्य भी खंडित हैं, जबकि खुदाई से प्राचीन इमारतों और कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से ईसा के जन्म से जुड़ी घटनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता है। इन सीमाओं के बावजूद ईसा के जन्म के समय बेथलेहम का एक बस्ती के रूप में अस्तित्व विवादित नहीं है। यहूदी इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति राजा डेविड के साथ शहर का जुड़ाव पहली सदी के यहूदिया के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य के भीतर इसके महत्व का समर्थन करता है। भाग 4, कहानी को चुनौती, वैकल्पिक सिद्धांत और स्थान। हालांकि बेथलेहम को ईसा के जन्मस्थान के रूप में पारंपरिक दावा प्राप्त है, लेकिन स्थापित कहानी को चुनौती देते हुए वैकल्पिक सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ विद्वान बाइबल के ग्रंथों या ऐतिहासिक विश्लेषण की व्याख्याओं के आधार पर ईसा के जन्म के लिए अलग अलग स्थानों का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत नासरत को ही वास्तविक जन्मस्थान बताता है। समर्थकों का तर्क है कि गॉस्पेल के वृत्तांतों में विसंगतियां, विशेष रूप से जनगणना और यूसुफ के वंश के संबंध में, नासरत को अधिक प्रशंसनीय स्थान के रूप में इंगित करती है। उनका सुझाव है कि बेथलेहम की कहानी बाद में बनाई गई धार्मिक रचना हो सकती है, जिसका उद्देश्य ईसा के जन्म को मसीहा संबंधी अपेक्षाओं के साथ जोड़ना था। अन्य लोग गलील के शहर कोराजिन या कफरनहूम जैसे स्थानों का प्रस्ताव रखते हैं, जिनका ऐतिहासिक रूप से ईसा की सेवकाई से संबंध है। ये सिद्धांत हालांकि दिलचस्प है, लेकिन पर्याप्त सबूतों का अभाव है और ये अटकलें ही बनी हुई हैं। भाग 5, पुरातात्विक खोजें, अतीत की खोज। बेथलेहम और उसके आसपास की पुरातात्विक खुदाई शहर के इतिहास पर प्रकाश डालती रहती है, जो ईसा के जन्म के समय में संभावित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्राचीन घरों, कुंडों और कृषि प्रतिष्ठानों की खोजें रोमन काल के दौरान दैनिक जीवन की झलकियां प्रदान करती हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की हमारी समझ को समृद्ध करती हैं।
एक उल्लेखनीय खोज बेथलेहम में चर्च ऑफ द नेटिविटी के पास अनअर्थड एक पहली सदी का घर था। यह खोज उस युग के दौरान घरेलू वास्तुकला और रहने की स्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इन निरंतर प्रयासों के बावजूद बेथलेहम में ईसा के जन्म के पारंपरिक वृत्तांतों की पुष्टि या खंडन करने के लिए अभी तक कोई निश्चित पुरातात्विक साक्ष्य सामने नहीं आया है। भाग 6 आधुनिक विद्वता, ऐतिहासिक ईसा पर बहस। ऐतिहासिक ईसा को समझने की खोज, कथा से तथ्य को अलग करना, आधुनिक बाइबल स्कॉलरशिप के लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय रहा है। ईसा के जीवन और शिक्षाओं की अधिक सटीक तस्वीर को फिर से बनाने के लिए विद्वान विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जिसमें पाठ विश्लेषण, ऐतिहासिक आलोचना और पुरातात्विक साक्ष्य शामिल हैं। ईसा के जन्मस्थान के संबंध में कई विद्वान मौजूदा सबूतों की सीमाओं को स्वीकार करते हैं, बेथलेहम परंपरा को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत करने में कठिनाई पर जोर देते हैं। वे गॉस्पेल के वृत्तांतों के पीछे धार्मिक प्रेरणाओं पर प्रकाश डालते हैं, उन्हें शाब्दिक ऐतिहासिक वृत्तांतों के रूप में व्याख्या करने में सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। ईसा के जन्म स्थान पर बहस आधुनिक विद्वता में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो धर्म ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्याओं से दूर प्रारंभिक ईसाई धर्म को आकार देने वाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शक्तियों की अधिक सूक्ष्म समझ की ओर बढ़ रही है। भाग 7 एक स्थायी रहस्य। ईसा के जन्मस्थान की खोज जारी है। ईसा के जन्मस्थान का प्रश्न एक दिलचस्प पहेली बना हुआ है, जो विश्वास, इतिहास और पुरातत्व में डूबा हुआ है। बेथलेहम परंपरा का भार रखता है और दुनिया भर में ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थल बना हुआ है। शायद महत्व किसी सटीक स्थान को इंगित करने में नहीं है, बल्कि बेथलेहम की कहानी की शक्तिशाली प्रतिध्वनि को समझने में है। जैसे जैसे हम ऐतिहासिक और पुरातात्विक रिकॉर्ड में गहराई से उतरते हैं, हम आगे के सुराग उजागर कर सकते हैं। तब तक ईसा के जन्मस्थान का रहस्य चिंतन और मनन को आमंत्रित करता रहता है।